स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा टेक्निक है जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 11th-12th में जो भी बायोलॉजी लेके पढ़ा है उसने भी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, बैचलर डिग्री में पढ़ा है और यहाँ तक कि मास्टर्स डिग्री में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम स्टार्ट करें तो डीएनए एक वर्ड है और एक वर्ड है रेप्लिकेशन। डीएनए का अगर हम फुल फॉर्म देखें, मैं बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट कर रही हूँ, जितना मैं आपको समझाते जा रही हूँ उतना आप पढ़ते चले तो काफी हेल्प हो जाएगा आपको। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब भी हम डीएनए के बारे में समझते हैं या डीएनए सुनते हैं तो हमको एक ऐसा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में डेवलप होता है। कुछ इक्वली स्पेस्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये डायग्राम कुछ ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डायग्राम गलत है। तो इस तरह से इक्वली स्पेस्ड दोनों स्ट्रैंड के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, टर्न्स होते हैं, ये सब हम डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़े हुए होते हैं। तो अब हम रेप्लिकेशन में फोकस करते हैं। तो रेप्लिकेशन मतलब इस एक स्ट्रैंड का और एक जेरोक्स कॉपी बन जाए। तो ये जेरोक्स कॉपी जैसे ही बनेगा तो नंबर ऑफ डीएनए, जो नंबर ऑफ डीएनए है ये डबल हो जाएगा। अगर 4 है तो और एक और 4 बन जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 8। तो इस तरह से ये डुप्लीकेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए कब रेप्लिकेट होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हेन, कब रेप्लिकेट होगा? डीएनए हर बार रेप्लिकेट होता है बिफोर सेल डिवीजन। बिफोर सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेट होगा। या दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमको बोलना पड़ेगा कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है सेल डिवीजन। हर बार सेल डिवाइड हो जाएगा और पूरा डीएनए 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल था, इसमें अगर 4 था और 4 हो गया तो अब ये डिवाइड होके 2 सेल्स बना लेंगे और दोनों सेल्स में 4 और 4 मूव कर जाएगा। तो ये है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है जहां पे डीएनए डुप्लीकेट करता है और डुप्लीकेटेड डीएनए जो है वो आइडेंटिकल कॉपीज है। कुछ वर्ड्स जो है वो ध्यान रखेंगे, आपके आंसर में होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि सेल डुप्लीकेट करता है। जब सेल डुप्लीकेट करता है तो डीएनए जो है इसकी आइडेंटिकल कॉपीज बनती है और इस आइडेंटिकल कॉपीज को के फॉर्मेशन के स्टेप को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और जब भी ये रेप्लिकेट करता है तो सेल्स डिवाइड करेगा। सेल्स डिवाइड करेगा और अब दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए और सिमिलर डीएनए चले जाएगा। तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम चलते हैं मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में कि डीएनए रेप्लिकेट अगर हो गया है तो कैसे डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो अब हमारा हेडिंग होगा मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन में हमने 3 मोड्स पढ़ रखा है, सबको पता है, ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है। सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव, सेकंड है डिस्पर्सिव और थर्ड है सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव या सेमी कंजर्वेटिव, ये 3 है। इन तीनों का ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हैं। बेसिक्स आपको समझना है कि अंदर में होना क्या है।
जब हम सेमी कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग टेक्निक्स है। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं। कंजर्वेटिव टेक्नोलॉजी में या कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में बोला जाता है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो एज इट इज रह जाता है। सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए है, ये रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये रेप्लिकेट करेगा तो दो डीएनए बनेगा, क्योंकि 1+1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 में ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया पेरेंटल स्ट्रैंड। अब हम बात करते हैं तो नया डुप्लीकेटेड स्ट्रैंड कैसा होगा। डुप्लीकेटेड स्ट्रैंड एग्जैक्टली न्यू बनेगा। ये है तुम्हारा न्यू। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। अब डिस्पर्सिव क्या होता है ये भी देखते हैं। डिस्पर्सिव में अगर इस स्ट्रैंड से ही हम डिस्पर्सिव को समझे तो डिस्पर्सिव में होता है पैचवर्क। जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स होगा उन दोनों स्ट्रैंड्स में कुछ कुछ पार्ट होगा में पेरेंटल डीएनए का और कुछ पार्ट हो जाएगा न्यू डीएनए का। तो पेरेंटल डीएनए हमने ब्लैक से मार्क किया है, तो यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शंस होगा ब्लैक का और कुछ कुछ पोर्शंस होगा पर्पल का। तो इस तरह से ये पैचवर्क्स ऑफ पेरेंटल डीएनए और न्यूली फॉर्म्ड डीएनए का ये पैचवर्क होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए बन जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। अब आते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलता है कि ये अगर पेरेंटल ब्लैक था तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और इसके ऊपर नया जो स्ट्रैंड है वो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो जब इसका आप डीएनए देखोगे तो इसमें से एक हो जाएगा पेरेंटल और एक हो जाएगा न्यूली फॉर्म्ड टाइप ऑफ डीएनए। तो ये है कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। ये तीन मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर हम कंटेस्ट में देखें, टेक्स्ट में देखें तो हम कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में लिखते हैं कि it is a mode of replication in which original parental DNA remains intact and the newly formed is synthesized. ये जो है ये it remains intact and the newly formed is synthesized. ये है हमारा मेन सेंटेंस कंजर्वेटिव के लिए। इसमें दो स्ट्रैंड्स दो डुप्लीकेटेड डीएनए बनते हैं और इस तरह से बनते हैं। अगर हम डिस्पर्सिव की बात करें तो डिस्पर्सिव एक ऐसा मोड है जहां पे पेरेंटल स्ट्रैंड इज फ्रैगमेंटेड एंड द न्यूली स्ट्रैंड्स इज सिंथेसाइज्ड इन पीसेस। अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि पेरेंटल स्ट्रैंड इज फ्रैगमेंटेड। इसमें फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं उसका पेरेंटल स्ट्रैंड का, और जो न्यू स्ट्रैंड्स है and the new strand is joining the fragment, is formed with joining the fragment. इसीलिए इसमें हमको पैचवर्क देखने मिलता है, कहीं पे ब्लैक कहीं पे पर्पल, क्योंकि मैंने पर्पल कलर लिया था नए स्ट्रैंड के लिए। अब आते हैं आखिरी जो कि हमारा सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे बोला जाता है कि द न्यू डॉटर स्ट्रैंड कंटेन्स वन ओरिजिनल पेरेंट एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड। इसमें आपको लिखना पड़ेगा वन ओरिजिनल पेरेंट या पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो ये है हमारा मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसके बाद आता है स्पेशल केसेस ऑफ रेप्लिकेशन।
स्पेशल केसेस क्या क्या है या स्पेशल वेराइटीज ऑफ रेप्लिकेशंस क्या क्या होती है। जब हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सर्कुलर रेप्लिकेशन। ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। अब रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन क्या होता है? रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में एक आएगा आपके पास थीटा मॉडल और एक होता है हमारा लीनियर रेप्लिकेशन विथ मल्टीपल ओरिजिन। बहुत सा ओरिजिन होते हैं और उसमें थीटा रेप्लिकेशन में ऐसा सर्कुलर होगा और इस सर्कुलर में एक ऐसे बल्जिंग आउट दिखेगा और उस बल्जिंग आउट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लीनियर रेप्लिकेशन विथ मल्टीपल ओरिजिन। अभी एक नया वर्ड आया है आपके पास, ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या होता है? होप्सो कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं ओरिजिन के साथ। अब ओरिजिन कहाँ से आया? ओरिजिन का मतलब है जहां पे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अवर ओरिजिन। हमारा घर अगर बात करें तो हमारा जो स्टार्टिंग है, हमारी फैमिली जहां पे बिलोंग करती है, दैट इज अवर ओरिजिन। तो अब हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन मतलब होता है स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, क्यों स्टार्ट करना है, क्या इसमें एग्जैक्ट रहता है? ओरिजिन में हम बात करते हैं, ये एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा या फिर बिगिन होगा। अब इस सीक्वेंस की खासियत क्या है? ये सीक्वेंस जो होता है, ये सीक्वेंस एटी रिच होता है। ये क्या होगा? ये होगा आपका एटी रिच। अब अगर हम बात करें रेप्लिकेशन ओरिजिन की, तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है हमारा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है, ये यूजुअली सर्कुलर डीएनए होता है और इसमें हम जो ओरिजिन की बात करते हैं, उसमें होता है सिंगल रेप्लिकॉन, सिंगल रेप्लिकॉन और मोनोजेनिक। जबकि जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है, इसमें मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है। इसमें मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन है इसमें। और ये हम सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगल क्रोमोसोम में मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन है। ये है सिंगल क्रोमोसोम में और इसको हम बोलते हैं मल्टी रेप्लिकोनिक। अब मोनो रेप्लिकोनिक मोनोजेनिक और मल्टी रेप्लिकोनिक, मोनोजेनिक सिंगल है, मल्टी रेप्लिकॉन। अब जो यूकैरियोटिक्स में रेप्लिकॉन होते हैं ना, यूकैरियोट्स में ये हो जाता है 40 to 100 किलो बेसिस के साइज का, जबकि यूकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकॉन है। सिंगल रेप्लिकॉन का मतलब एक बार ये ओपन होता है और पूरा स्ट्रैंड रेप्लिकेट करके ही एंड होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है सर्कुलर। तो अगर ये सर्कुलर है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो इस स्ट्रैंड का ये पूरा रेप्लिकेट करेगा, फिर ये वाला सर्कल अलग हो जाएगा, फिर उसमें नया स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो जाएगा। दैट इज सर्कुलर मोड, मोनोजेनिक, सिंगल ओरिजिन से पूरा कंप्लीट हो रहा है।
मल्टीपल ओरिजिन में अगर हम बात करें ये लीनियर है। अब हम इसके लिए ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते हैं लीनियर वाला। अब लीनियर बना तो लिया, आप इसमें मान लीजिए ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब आप आगे जब पढ़ेंगे तो एक स्ट्रैंड ऐसा सिंथेसाइज होता है और एक स्ट्रैंड ऐसा सिंथेसाइज होता है, और इन दोनों के सिंथेसिस में यहाँ से या ये यहाँ से पहुंचेगा यहाँ तक और ये यहाँ से पहुंचेगा यहाँ तक, फिर ये सेकेंड रेप्लिकॉन यूनिट जो है वो अगले का रेप्लिकेशन करेगा। क्योंकि इसमें जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, जो डीएनए का हमारा लेंथ होगा, ये डीएनए का लेंथ जो है ये बहुत ज्यादा है। और अगर आप एक ओरिजिन के भरोसे पूरे स्ट्रैंड को ओपन अप करके रेप्लिकेट करो तो वो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, वो इक्वली रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को एंड करती हूँ। जो नेक्स्ट मेरे अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसके टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन का ये एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट करने का कोशिश किया है। ये एकदम स्टार्टिंग है कि डीएनए क्या है, मोड्स ऑफ रेप्लिकेशंस क्या होते हैं, और थोड़े बहुत 3-4 टर्मिनोलॉजी मैंने लिया है। मैं इतना सा ही शॉर्ट में रख रही हूँ इस वीडियो को, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एंटायरली एक एक्सपेरिमेंट होगा, दैट इज Michelson and Starls experiment, the most famous Michelson and Starls experiment। आपका नेक्स्ट वीडियो का मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। आप उस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं इसमें मर्ज करती तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, इसीलिए मैंने मेसल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट अगले वीडियो के लिए रखा है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे कैसे कौन सा एंजाइम आता है और किस तरह से वो सारे काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगी पहले मैं आपको हर एक एंजाइम के बारे में बता दूं कि क्या फंक्शन है हर एक एंजाइम का, उसके बाद हम उस पूरे का मैकेनिज्म करें, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। हम पहले एंजाइम का मैकेनिज्म पूरा रेप्लिकेशन का समझ ले और उसके बाद हम उसके एक एक डिटेल्स में पढ़े। तो ये ऐसा पहले प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे विद यूकैरियोट्स। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन प्रेस करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।